Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं फ्री कैड सॉफ्टवेयर में, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको जो है एक जो है ट्रेपेजियम टाइप का शेप जो है दिख रहा है। तो वी विल स्टार्ट विथ फ्रंट व्यू और ये ट्रेपेजियम को बनाएंगे। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो है आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको जो एक शेप दिख रहा है जो कि स्वीप टूल से बन सकता है। सो इसमें जो है यही मेजर जो एक पार्ट है जिसको जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स बनाए हैं उसमें जो है कहीं पे भी स्वीप की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो प्रॉब्ली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम जो है स्वीप को जो इतना अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले हम इस प्रकार के जो है एक फ्रस्ट्रम टाइप का शेप जो है जो यहाँ पे बन रहा है उसको जो है बना लेंगे। उसके बाद जो है इसको ऑब्वियसली इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे और उसके बाद जो है इसको जो है पैड करेंगे। पैड करने के बाद जो है मेन जो हम लोग जिस शेप के बारे में बात करें तो इस टाइप के शेप्स जो है स्वीप से बनते हैं। और इस स्वीप का जो सेक्शन है ये अलग से साइड में आपको जो है आई सेक्शन के रूप में दिख रहा है। तो ये आई सेक्शन ही जो है आपको इस तरह से फ्रंट व्यू में जो है इस तरह से बहुत सारे लाइन्स जो है एक के बाद कंसेक्यूटिव लाइन्स जो आपको दिख रहे हैं वो आई सेक्शन के लाइन्स है। एंड देन फॉलोड बाय अ सिलेंडर जो कि आपको टॉप व्यू से बहुत क्लियरली दिख रहा है, ऑब्वियसली फ्रंट व्यू से भी पता चल रहा है। तो इस तरह से ये मॉडल है जिसमें हमको 3 स्टेप्स में बनाने हैं। एक हमको पहला हिस्सा जो ये फ्रस्ट्रम इस प्रकार से बन जाएगा। इसको जो है हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है इसको सिमेट्रिक रख लेते हैं। इससे जो है हमको ईजी पड़ेगा इस चीज़ को जो है क्रिएट करने का। और इसके जो है ये पार्केशंस क्या होंगे ये जो है हम आगे नेक्स्ट जो है आगे जैसे इसमें काम करते चलेंगे तो आपको इसमें दिखने लग जाएगा कि सिमेट्रिक से हमको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर स्केच अब हम जो है यहाँ पे जो है नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग स्वीप का बोल रहे थे स्वीप को बनाएंगे। स्वीप को बनाते दौरान में हमको जो है एक पहले पाथ क्रिएट करना पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पे जो है पाथ को डिफाइन करने वाले। तो यहाँ पे देखेंगे कि आई सेक्शन के बीचों बीच में जो डॉटेड में जो है एक्सेस लाइन के रूप में जो शो किया गया है हम उसी को फॉलो करते हैं। हम वो वाला बना रहे हैं। सच कोई नीड नहीं होती है कि आपको जो है जो एक्सिस लाइन के हिसाब से जो है मिड से जो पास हो रहा है उसी प्रकार से आपका जो है लाइन होना चाहिए है। इट कैन बी एनीवन। आप जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से भी जो उसको बनाते हुए जो शुरू कर सकते हैं। इट विल आल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट। यहाँ पे हम जो है मिड से बनाते हुए देख रहे हैं और उसमें जो है क्या कुछ चीज़ें किस प्रकार से कंस्ट्रेनिंग की जाती है उसको जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं जो है एक बेसिक जो है ओवरव्यू जैसा जो स्ट्रक्चर जो बना लिया। अब इसमें जो है सारे जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स का अप्लाई करूँगा, जैसे कि मेनली यहाँ पे आपको टेंजेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है हम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करेंगे। इसमें जो है डायमेंशंस के थ्रू जो है हम इसको जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। मीनवाइल जो यहाँ पे जो है जब ये पाथ बन जाएगा तो इस पाथ के अलोंग जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जो आई सेक्शन है उस आई सेक्शन को जो है हम यहाँ से इसमें से जो है पास करने वाले हैं। तो स्वीप टूल जो है आपको मेनली जो है 2 चीज़ें पूछता है। इट इज समथिंग इन एक्सटेंशन टू पैड। पैड में हमको क्या होता है कि हम जो है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस प्लेन पे लाई करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली जो है वो उसको 3rd डायमेंशन प्रोवाइड कराता है। वेयर इन कंपैरिजन टू दैट अगर स्वीप की बात करें तो स्वीप में क्या होता है कि हम जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी परपेंडिकुलरली ही चलने वाला है बट परपेंडिकुलर टू द पाथ। तो ये जो हम पाथ डिफाइन कर रहे हैं इस पाथ के परपेंडिकुलरली जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जो आई सेक्शन जो हम इसके बाद बनाने वाले हैं वो जो इस पाथ के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ेगा और इस तरह से जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको 2D में फ्रंट व्यू में जैसा दिख रहा है उसी से जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली जो है ये प्रॉब्लम दिखता कैसा होगा। इसके साथ ही जो है हमारा जो है ये पूरा एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाता है। तो हमारा पाथ जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट विच इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आई सेक्शन है उसको बनाएंगे। अब आई सेक्शन को बनाते दौरान में हमको जो है एक स्पेसिफिक चीज ध्यान देनी पड़ती है विच इज योर डेटम प्लेन। तो हमको जो है स्पेसिफिकली आई सेक्शन कहाँ बनाएंगे तो आई सेक्शन जो है सबसे सही रहता है कि हम अगर जो है जो पाथ बनाए हैं उस पाथ पे अगर एक डेटम प्लेन प्लॉट करें और उसके एंड पॉइंट पे दोनों में से फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट दोनों में से किसी एक एंड पॉइंट पे हम जो है अगर वहाँ पे एग्जैक्टली उसका डेटम प्लेन बना लें तो हमको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बनाना इजी पड़ता है। इससे क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली अगर मैं उसके जो है पाथ के एकदम मिड पे लाई कराऊं जैसे कि मैंने, क्योंकि वहाँ पे इसका सीक्वेंस आपको जो है पकड़ना पड़ेगा कि जो है हम यहाँ पे जो है मिड के अलाउंग लाइक कराने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पाथ जो है
मिड वाला लिया था। अगर मैं टॉप वाला लेता तो मैं जो है अपना स्केच, जो ये आई सेक्शन वाला स्केच है, उस पाथ का जो डॉट है, जो एंड पॉइंट है, उसके टॉप से मैच कराते हुए बनाता, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेम रिजल्ट करने लगता। सो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस इज सपोज टू बी मेड। सो इसी चीज़ को आप जो आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आपका जो पाथ है वो क्रॉस सेक्शन के कहाँ पे लाई करेगा, मिड पे लाई करेगा, टॉप पे लाई करेगा, बॉटम पे लाई करेगा, साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड। इस चीज़ को जो है आपको अगर सेट कर लेते हैं तो एग्जैक्टली ज्योमेट्री में उसी जगह पे जो है आपको जो है स्वीप उसी प्रकार से रिजल्ट देगा, जैसे कि आपको जो है प्रॉब्ली जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू या किसी प्रकार का प्रॉब्लम जैसा आपको दिख रहा है या जैसा आपको बनाने की ज़रूरत है। तो अब जो है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम जो है आई सेक्शन ये जो आपको बना हुआ है, इस आई सेक्शन को जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। तो कई सारे जो है सॉफ्टवेयर्स में जो है ये इसका जो है पैलेट दिया रहता है, तो आप यू कैन सिंपली डायरेक्टली कॉल दैट पर्टिकुलर आई सेक्शन, ड्रॉप इट ओवर हियर, और उसके जो है बेसिक जो है डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पे 40-40 का दिया हुआ है और इन बिटवीन जो सारे 10-10 के डायमेंशन के गैप में बने हुए हैं, तो वो सारे को मेंशन कर देंगे, डायरेक्टली हो जाता है। सिंस इसमें जो है इस प्रकार की चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन। सो यहाँ पे हमने जो है ऑलरेडी आई सेक्शन क्रिएट कर लिया है लाइन टूल की मदद से। अब हम जो है यहाँ पे इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच एज यूजुअल जैसे हम बनाते आए हैं हमेशा से, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको भी फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, हम लोग जो है इसको जो है आगे बढ़ेंगे और जो है इसको स्वीप की ओर कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें मेनली कंटिन्यू करते दौरान हमको जो है इक्वल टूल का ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज सारे ही लाइंस जो है आपस में एक दूसरे से इक्वल है। तो कौन कौन से लाइन आपस में इक्वल है, इन लोग को जो है आप करके जो है इक्वल टूल की मदद से इक्वल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से लाइन बनाते दौरान में किसी में भी अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है लाइन जो है प्रॉपर बन नहीं पाया होगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है कंस्ट्रेंट की मदद से जो है लाइन को प्रॉपर हॉरिजॉन्टल और प्रॉपर वर्टिकल बना सकते हैं। इसके बाद जो है एक मेजर कंस्ट्रेंट रहेगा, क्योंकि हम इसको मिड में लाई करा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआत से उसी प्रकार से हमने सेट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाएगा। तो आपको इसको जो है सिमेट्री करना पड़ेगा। द मोमेंट आप सिमेट्री कर लेते हैं, आपका जो है पूरा फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाता है। नाउ अब आपके पास जो एरिया क्रॉस सेक्शन तैयार है, पाथ भी तैयार है, जिसके अलावा आपको स्वीप करना है। स्वीप टूल को सिलेक्ट करेंगे और स्वीप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है स्वीप को जो है एडिटिव जो है लॉफ्ट के रूप में जो है जाना जाता है, तो हम सॉरी एडिटिव पाइप के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये दो सेक्शन यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है यहाँ पे सिंपली जो है किसी एक सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, तो तुरंत जो है आपको जो है इस प्रकार से जो है आपका मॉड्यूल चेंज होता हुआ दिखेगा और आप दोनों को एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपका इस प्रकार से बन के तैयार। सो मेजर जो है स्वीप का काम आपका हो चुका है। अब हम जो है इसके आगे जो है कंटिन्यूएशन में होल को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रस्ट्रम जैसा जो स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ था, उसमें जो है टॉप फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है बना लेंगे एक सर्कल, जिसको कि हम थ्रू ऑल करके जो है होल कर देंगे। सो सबसे पहले जो है सर्कल टूल ले लेते हैं, सर्कल बनाते हैं। इसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट सिर्फ और सिर्फ इसके जो है रेडियस डायमेंशन देने से ही हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इसको जो है ऑप्शन को जो है थ्रू ऑल में चेंज कर देंगे और ओके कर देंगे, ये बन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास जो है इस साइड में जो एक सिलेंडर बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पे सिलेंडर को बनाएंगे। सिलेंडर को बनाते दौरान में एक चीज जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो है सिलेंडर की पोजीशनिंग एक इम्पोर्टेंट है। एक तो जो है वो जो है फ्रस्ट्रम से कितनी दूरी पे है वो चीज, और दूसरा जो है सिलेंडर जो है हाइट में किस तरफ कितना जो है ट्रैवर्स करेगा, ये भी जो है यहाँ पे मैनेज करना जरूरी है। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हम इन दोनों की दूरी बना देते हैं। सो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब भी आप काम करें, तो जैसे कि यहाँ पे हमको जो है सारी दूरियां जो है टुकड़ों में दी हुई है, तो यू डोंट नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ कैलकुलेटर और समथिंग और उसमें कैलकुलेट करें। आप डायरेक्टली यहीं पे जो है लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप सारे को जो यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंशन कर लेगा। अब यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है कि आपका सर्कल जो है थोड़ा सा जो है कट रहा है, मतलब क्योंकि सर्कल के अंदर में जो आपका आई सेक्शन का प्रोफाइल एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो है अंदर जो है सर्कल के अंदर का जो हॉलो पार्ट है उसमें जो है आई सेक्शन नहीं दिखना चाहिए है। तो ये इसका मतलब हमको वहाँ पे जो उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट डायमेंशन है उससे थोड़ा कम करना पड़ेगा। अदरवाइज हमको सर्कल को, बड़े सर्कल को एक बार एक्सट्रूड करना पड़ेगा और फिर पॉकेट के थ्रू जो है उसको फिर से रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये स्टेप को जो है बचाना चाहता हूँ, मतलब मेरा यहाँ पे मॉडल में एक स्टेप जो है कम हो जाए, इसके लिए जो है मैं क्या करूँगा कि आई सेक्शन का जो स्वीप का जो पाथ मैंने दिया था
उस पाथ के डिस्टेंस में थोड़ा सा 10 mm जो है उसको कम कर दूंगा। इससे जो है ऑटोमेटिकली मेरा वो एक स्टेप बच जाए। तो मैं इससे जो डायरेक्टली दोनों सर्कल बना के उसको सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने की जरूरत है कि मैंने कौन से फेस पे सर्कल, दोनों सर्कल को स्केच किया था, उस हिसाब से कितने जो है दोनों तरफ डायमेंशन 2 डायमेंशन में देने की जरूरत है। तो अब जैसे कि मेरे को ये दिख रहा है इस तरह से बना हुआ, तो मैं स्केच के जो है स्वीप के जो है प्रोफाइल वाले जो यानी कि जो पाथ वाले में जाऊंगा, जिसमें कि मैंने उसका पाथ मेंशन किया था, और इसको जो है मैं 10 mm से कम कर दूंगा। और फिर देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो ये अंदर एंटर करके आप जो है एक्जैक्टली कुछ भी बाहर जो है दिख रहा है। This is how this particular model is supposed to be made. That's it for today. Okay, thank you.